हेलो बिहार बोर्ड क्लास 11th स्टूडेंट जिन्होंने इस वर्ष 2025 की मैट्रिक की परीक्षा पास की है, लेकिन उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड क्लास 11th यानी जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, बिहार सरकार के सरकारी स्कूल्स में क्लास 11th का एडमिशन का अब तक 2 लिस्ट जारी कर दी है। ये देखिए महत्वपूर्ण तिथियाँ। पहला लिस्ट जो है आपको 4 जून 2025 को प्रकाशित हुआ था। सेकंड लिस्ट जो है सिलेक्शन का वो 15 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुआ था और थर्ड लिस्ट आज 28 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुआ। ये देखिए महत्वपूर्ण तिथियाँ। और जिनका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आ पाया या किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई जो OFSS के माध्यम से हुआ था वो अप्लाई किया था, उनका नहीं हो सका है, उनके लिए ये डेट निकाला गया है। और ये जो एडमिशन का डेट है थर्ड लिस्ट, जिनका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नहीं हो पाया है वो थर्ड लिस्ट, यानी कि देखिए ध्यान से, जो थर्ड एडमिशन का लिस्ट जारी हो गया आज। आप जाइए साइबर कैफ़े में अपने मोबाइल पर, ये देखिए लिंक है वेबसाइट https://ofssbihar.net पे जा कर के आप खुद से भी और या जिस साइबर कैफ़े में अप्लाई किए थे वहाँ जा कर के आपको साइबर कैफ़े वाला एडमिशन के समय एक पेपर दिया होगा जिसको हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म जिसको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, वो फॉर्म लेके जाइएगा। आपको बता देंगे कि आपका थर्ड लिस्ट में आपने जो 10 ऑप्शन दिया था उसमें से किस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है। और वहाँ जा कर के आपको 28 से 31 तक, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। आप इसको 31 जुलाई 2025 तक एडमिशन ले ले। अब आती है कि अगर किसी का, मान लीजिए आप लिस्ट में नाम देखने जा रहे हैं और आपका थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो स्पॉट एडमिशन एक होता है जो तीसरी लिस्ट के जारी होने के बाद, या फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में मनचाहा स्कूल नहीं मिला, आपको एडमिशन तो ले लेना है। जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें अपनी एडमिशन ले लेना है। उसके बाद आप जिस स्कूल में चाहते हैं वहाँ पे जाके पता लगाइए, अगर सीट खाली है तो वहाँ अप्लाई करना होता है, जिसको हम लोग स्पॉट एडमिशन कहते हैं। और उसका डेट अभी नहीं आया है, बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए हमने कमिंग सून लिखा है। वो 31 जुलाई के बाद आएगा। जब 31 जुलाई तक सारा एडमिशन हो जाएगा, उसका जहाँ सीट खाली रहेगी वहाँ आपका एडमिशन होगा, यानी 31 जुलाई के 2-3 दिन बाद ये लिस्ट आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपका स्पॉट एडमिशन के बारे में बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। स्पॉट एडमिशन का ये नहीं मतलब होता है कि आपको एडमिशन लेना ही नहीं है। आप अगर एडमिशन ले चुके हैं, अगर नहीं लिए तो आपका स्पॉट एडमिशन में नहीं हुआ। अगर आप फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में एडमिशन लिए और आपका मनचाहा स्कूल नहीं मिला, तो अगर खाली होगा तभी आपका होगा, और यह किसी कारणवश नहीं ले पाए, जिसको स्लाइड अप भी कहते हैं। तो अब आते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दूं कि एडमिशन जो डेट है थर्ड लिस्ट का 28 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक है। अब आइए कि एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप साइबर कैफ़े में जाइएगा तो एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो 10 डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। कौन कौन, देखिए, फर्स्ट है इंटीमेशन लेटर। ये आप अभी जब साइबर कैफ़े में जाइएगा, जब आप शुरू में जब अप्लाई किए थे ऑनलाइन, उसको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, तो वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे साइबर कैफ़े वाला, तो आप उनसे बोलेंगे कि हमारा इंटीमेशन लेटर निकाल दीजिए। इंटीमेशन लेटर का मतलब होता है सूचना, कि आपको इंटीमेट किया जा रहा है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो थर्ड लिस्ट में किस स्कूल में हुआ है। तो इंटीमेशन लेटर जो साइबर कैफ़े से आपको निकलेगा, प्रिंट आउट मोबाइल में देख सकते हैं, मगर निकालने के लिए आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो इंटीमेशन लेटर आपको फर्स्ट है। सेकंड है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप याद रखिएगा, या FORM फॉर्म है, FA नहीं है,
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू में अप्लाई किए थे वो था। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटोग्राफ 6 पीस लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। जहाँ जिस स्कूल में आपका एडमिशन होगा वो मिला लेंगे आधार कार्ड से आपका फ़ोटोकॉपी, सबका ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों ले जाना और 2-2 सेट ले जाना है। आपको पहले ही बता दूँ, सब 2-2 सेट। कितना सेट? 2-2 सेट। तो 2 सेट आधार का फ़ोटोकॉपी, 2 सेट क्लास 10th के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी और क्लास 10th का टीसी। ये ओरिजिनल रहेगा, ये आपको स्कूल जमा कर लेंगे। जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुए, जहाँ पे एडमिशन लेंगे 11th में, वो आपको जमा कर लेंगे। क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो मार्कशीट का मिलता है, ये भी फ़ोटोकॉपी 2 पीस। जाति प्रमाण पत्र सभी के लिए नहीं है। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है। जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी और ईबीसी, जिसको बिहार में BC 1 भी कहते हैं, उनके लिए, BC 2 के लिए नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको आवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी 2 कॉपी। बैंक पासबुक के पहला पेज का, ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि अभी तक बैंक अकाउंट नहीं ओपन कराएं हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिना इसके आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप जल्दी से जा कर के आप बोलिएगा स्टूडेंट है बैंक में, हमको एडमिशन लेना है। आपको सेम डे आधा घंटे के अंदर अकाउंट ओपन करके आपको नंबर दे दीजिएगा, पासबुक दे दिया जाएगा और एक पासबुक का जो पहला पेज है उसका फ़ोटोकॉपी। और ये जो बैंक पासबुक है ये आपके पापा मम्मी नहीं बल्कि आप ही के नाम का होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम समय में आपको हम एडमिशन क्लास 11th से रिलेटेड सारी जानकारी दे दिए हैं। और भी किसी तरह का कोई जानकारी अब रह जाती है, लास्ट ये फ़ी। तो फ़ी देखिए, आप अपने जिस स्कूल में एडमिशन लेते हैं या जिस वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन फ़ी कितना है, क्योंकि सब स्कूल का थोड़ा वैरी कर जाता है। गवर्नमेंट स्कूल का तो सेम होता है, अल्पसंख्यक स्कूल का थोड़ा अधिक हो जाता है। तो आप जाइएगा, या वित्त रहित का भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप जाएंगे, ये आपको स्कूल के लम्स में जाएंगे, स्कूल के ऑफिस में पता करेंगे, लेकिन 1000 से आसपास लगता है फ़ी। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स या उनके गार्जियन जो भी सुन रहे हो, तो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और ऐसे भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड या CBSE बोर्ड से रिलेटेड एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म, स्कूल का रूटीन, स्कूल टेस्ट से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए चाहते हैं घर बैठे आपको सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल स्कोर 90+ क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें समय पर नोटिस नहीं मिल पाता है। तो बेल आइकन दबाने से एक फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़ आती है, नोटिस आती है, तो आप तक घंटी बजती है और आप उस समय देख लेते हैं और आपके मोबाइल के होम पेज पे हाईलाइटेड हो जाती है, उसको भी क्लिक करके देख लेते हैं क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, क्या नोटिस है इम्पॉर्टेंट, और आप महत्वपूर्ण समय गंवाने से बच जाते हैं। तो ये हमारा चैनल आपको बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी देता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं सबसे पहले। तो ये रहा आज का लेटेस्ट अपडेट क्लास 11th एडमिशन 3rd लिस्ट के बारे में। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, क्लास 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, तो भी हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, बैंक, रेलवे, SSC, आर्मी, अग्निवीर, रेलवे की नौकरी में अप्लाई करते हैं, उसके भी परीक्षार्थी हैं, तो आप हॉट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ का जादुई तरीका के लिए ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। अगर मैथ में अगर कमज़ोर हैं तो आप ज़रूर देखें। आप ये चैनल खासकर मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट के लिए भी स्पेशली बनाया गया है और आप मात्र 60 दिन में मैथ में 0 से हीरो बन जाइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और इजी वे में हम मैथ सिखाते हैं। हम मैथ पढ़ाते नहीं हैं, हम मैथ सिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
अगर आपके घर गांव में भी अगर कोई मैथ में कमज़ोर है, फैमिली में कमज़ोर है, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें। और लाइव क्लास भी 4 से 5 दिन वीक में हम देते हैं शाम 8 बजे से, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें, बिल्कुल निःशुल्क। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।